खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सियासी पारा गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बयानबाजी की शुरुआत बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव के दिए बयान से हुई। उन्होंने कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। यही नहीं, सीएम योगी ने पलटवार करते हुए यह भी कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हौसले की जरूरत होती है, लेकिन उस पर सबका हाथ फिट नहीं बैठता। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने सपना देख रहे हैं। उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। हर दिन किसी न किसी जिले में कहीं न कहीं घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है जिसमें एक जान जा रही है। कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। यूपी में बुलडोजर पर बयानबाजी तब शुरू हुई जब अखिलेश यादव ने गोरखपुर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कह दिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा। तो सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग। क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए। बुलडोजर को लेकर चल रही इंसाफ नाइंसाफी की सियासत एक कदम तब और आगे बढ़ गई जब बीजेपी ने अखिलेश यादव के कथित बयान को हिंदू जनभावना और गोरखपुर मंदिर से जोड़ दिया। तो विपक्ष ने कहा कि बुलडोजर किसी का सगा नहीं है। अखिलेश जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। मैं खाली ये जानना चाहता हूं कि क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती है, यहाँ हम सभी हिंदुओं की एक आस्था है। तो क्या उस आस्था पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्या आप हिंदुओं पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्यों आपने सिर्फ पूरे 25 करोड़ में इतने अनगिनत जिले उत्तर प्रदेश में क्यों आपने गोरखपुर का नाम लिया? बुलडोजर किसी का सगा नहीं है। बुलडोजर बहुत बेवफा है। वो छतरपुर में मुसलमान के घर पे चलता है, नोएडा में त्यागी के घर पे चलता है, फिर उसके जवाब में बंसल के घर पे चलता है, फिर काशी में भी चलता है, पुरातन मंदिरों पे भी चलता है, फिर अयोध्या में घरों पे चलता है, फिर वहां के पुरातन मंदिरों पे चलता है। तो ये जो भाजपाई उछलते हैं बुलडोजर चला के, इनको मैं ये समझाना चाहता हूं कि भाई ये तुमको भी बर्बाद कर रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ये जुबानी जंग तल्ख होती चली गई।
बीजेपी ने कहा कि सीएम योगी का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलता है, तो यूपी सरकार के सहयोगी दलों ने पूछा कि क्या अखिलेश कन्नौज में रेप आरोपी के घर बुलडोजर चलवाएंगे। बुलडोजर कहाँ चलता है ये अखिलेश जी को पता होना चाहिए। बुलडोजर चलता है अवैध निर्माण पर, बुलडोजर चलता है जो हमारे ऐसे अपराधी हैं खूंखार उनके अवैध निर्माण पर। तब मैं कह सकता हूं कि हमारा बुलडोजर जो विकास के लिए लगातार काम करता है, रोड बनाने का काम करता है, तो इन्हें बुलडोजर की पहचान करना चाहिए। और अखिलेश यादव को 2017 से पहले अपने शासन को भी याद रखना चाहिए। जो अभी कन्नौज की घटना है, उनका बुलडोजर उधर जाएगा उनके यहाँ, उनके घर, तब तो जातिवाद जोड़ लेंगे, बिरादरी बात करेंगे। कन्नौज की घटना पर जो डीएनए की रिपोर्ट आई उस पर भी मखौल उड़ाया है, कहा है कि डीएनए का फुल फॉर्म भी पता है मुख्यमंत्री को। सारी जानकारी तो उन्हीं को है और तो किसी को है नहीं। पूरे दुनिया की डिग्री उन्हीं को मिली है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी से भी बड़े विद्वान हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सियासी तनातनी चल रही है। बीजेपी लोकसभा में हुए नुकसान की भरपाई की जुगत में है और समाजवादी पार्टी लोकसभा में मिली जीत से जोश में है। ऐसे में सवाल है कि 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसके हाथ लगेगी बाजी और किसके हाथ रह जाएंगे खाली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।